हेलो। 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 आ रही हाँ आवाज? संदीप। हाँ आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। फिर करते हैं, ठीक है, 5 मिनट से। ओके सर। कल ठीक। क्या करवाया था सर? कल पॉलिनोमियल रिग्रेशन करवाया था। ठीक है सर। ठीक।
हेलो। हेलो। हाँ संदीप, अभी कनेक्ट नहीं हुए ये लोग। पता नहीं सर, हाँ हो ही नहीं रहे। चलो बस 2 मिनट करता हूँ, थोड़ा मैं लंच नहीं किया था आज, कर लूँ फिर करते हैं। ठीक है सर, कर लो। ठीक। बहुत हो गई है वायरल में। मैं लिया, मैं पहुंच गई सब्सक्राइबर। ठीक है। हाँ जी सर, आए नहीं हुए।
और क्या भेजी थी अट्टी चीज। कहीं सब विश्वास है नहीं हो तुम्हारे ऊपर। वो मैसेज दी के क्यों सही के कल का पता नहीं था प्यार दे दो चश्मा गुरमारी के बांग अब कहीं भी तो कहीं कि कहीं तुम विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ है मन। मन बदले बदले लग रहा है 2-3 महीना से। पता है कहीं कहीं 2-3 महीना से नहीं, कल से जब से तुम्हारा मैसेज दिखा। हाँ, मैंने ऐसा कहा है मैसेज ना, हाँ, कहीं बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। यार हम ट्राई कोई ना दे हम्म? कोई ना दे हैं? कोई ना दे तो ट्राई हेलो हेलो। एक तीव्र तो है एक हेलो हेलो सर।
बता रहा है। अरे यार हेलो हेलो। हाँ संदीप, स्टार्ट करें? हाँ जी सर। ठीक है, तो हम देखो नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था पॉलिनोमियल रिग्रेशन देखा था, ठीक है। जब हमारा डेटा सो अभी तो हमने देखा था फर्स्ट हमने देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल भी हमने देख लिया था, और हम कल देखा था हमने पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल में जहाँ पे हमारा डेटा सेट पे जो रिलेशन वो nth डिग्री पे हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन। मतलब हमारा जो रिलेशन सब है वो लीनियर रिलेशनशिप ना हो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कौन सा, पॉलिनोमियल। फिर तो हम, हाँ बोलो। कहाँ पर करते हैं सर पोलोनोमियल? देखो पॉलिनोमियल जहाँ पे हमारे डेटा सेट पर जो है वो लीनियरली सेपरेबल ना हो, मतलब जो हमारा डेटा सेट है कंटिन्यूअस तो हो, बट मतलब जैसे हम हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रही है, जैसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो, तो वहाँ पे जैसे 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 किसी की एज मान लो इंक्रीज हो रही है, उससे उसकी हाइट मान लो, एज और हाइट मैंने ले लिया, ठीक है, तो वो ना इंक्रीज हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं, मतलब हमारे जहाँ पे डेटा सेट पे नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है, तो वहां पे हम नॉन यूज करते हैं पॉलिनोम। नॉन रिलियन रिलेशन। हाँ ओके सर। ठीक है। सो आज हम देखेंगे हम दूसरी हमारी जो टेक्निक है दैट इज क्लासिफिकेशन। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब क्लासिफिकेशन क्या है। पेंट में ओपन कर लेता हूँ। लीनियर ही करवा देते सर, मेरा रह गया था कल। हम्म मेरा रह गया था ना कल वो, हम्म। तो लीनियर ही करवा दो। पॉलिनोमियल। पोलोनोमियल सॉरी, लीनियर किसके अंदर ही है ना ये, लीनियर रिलेशन वाली। हाँ हाँ, रिलेशन तो मैंने कोड सेंड किया था ग्रुप में। हाँ वो देखी था सब सब, मैं करा था वो। कोड किया था आपने? हाँ जी सर, कर लिया था मैंने वो। उसमें जो नीचे ग्राफ व्राफ से में थी, बस थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम से आ रही थी सर, और वैसे अच्छा तो समझ में आ गया था सारा। वही पूछना था बस, जो लास्ट में आपने उसमें बनवा रखा था ना सर ग्राफ, हम्म। उसमें ना आ अच्छा, रहा था, देख के देखो बता। एक मैंने लीनियर लीनियर मतलब लगा के किया था, और एक मैंने हाँ, पोलोनोमियल का क्या था, लीनियर वाला का पॉलिनोमियल। सिंपल था ही, जो पोलोनोमियल हाँ। का था वो करा था। पर सर ये इसमें ये और फिटिंग नहीं हो रहा था, इसमें तो हम्म 99% आ रहा है ना रिजल्ट, हाँ, स्कोर। तो इस पे इसको जो डिग्री थी ना, डिग्री की वैल्यू मैंने 6 किया था, आप 4 कर दो तो अच्छा आने लगेगा। अच्छा, एनएस डिग्री था ना, तो आपने 6 मैंने दिया था, 4 करोगे तो थोड़ा अच्छा फोर आने लगेगा फोर ही का मॉडल। रखा सर मैंने, 4 वाला ही है, 2 का भी है, 4 का भी। 2 का एक बार करके देखना। तो ये तो चीज देख रहा था मैं सर, जैसे ये इसमें थी कुछ कुछ चीज अलग सी थी, तो वो समझ में नहीं आ रही थी, जैसे डिग्री है इसमें, और फिर हम्म आपने कर रखी, और तो बस वही था। ये प्री प्रोसेसिंग में मिलता है हाँ हाँ, प्री प्रोसेस नहीं, प्री प्रोसेसिंग तो मैंने किया था उसमें। ये ठीक प्री है, बाकी प्रोसेसिंग जहाँ का पे ही आपके फीचर है क्या ये, पोलोनोमियल फीचर? हम्म जैसे ये नहीं तो नहीं, था, पॉलिनो जैसे रिग्रेशन का तो उसमें मिल जाता है लीनियर मॉडल में, हम्म
तो हम्म। ये पूछ रहा हूँ, ये वाला प्री प्रोसेसिंग में मिलता है या? हाँ हाँ, प्री मतलब एसकेलन के अंदर, प्री प्रोसेसिंग के अंदर, और पॉलिनोमियल फीचर आपको करना ठीक है। पड़ेगा। और फिर ये डिग्री बताओ सर, डिग्री क्या दे रखी है इसमें? देखो, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ऐसे हो जाता है, मतलब इसका जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, वाई इक्वल टू किया, ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया बी जीरो प्लस, मान लो बी वन एक्स वन ले लिया, सर। बी वन एक्स वन ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करूँ, या मान लो मैंने नहीं किया, फिर प्लस करूँ, और फिर यहाँ पे मैंने बी टू और आपका एक्स टू का इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जो आपने हमने यहाँ पे एक्स टू टू किया, और इसका यहाँ पे मैं स्क्वायर, मतलब जो आपकी ये वैल्यू है इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो आपकी ये वैल्यू होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं यूज करूँगा, चलो यहाँ पे ऐसे यूज होगा, मैं दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया y इक्वल टू, मान लो हमारे पास कोई एक वैल्यू है बी जीरो, या सी मैं ले लेता हूँ, प्लस बी वन, चलो यहाँ पे एक्स वन, वन करूँ डिग्री या ना करूँ आपका यहाँ पे रहेगा, फिर प्लस करूँ, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वी टू, ऐसे ही ऐसे ही तो जैसे उसका मल्टीपल वाले का। हम्म, एक्स टू, ऐसे था ना। अब इसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसका अच्छा, इसका स्क्वायर टू होल हो जाए। स्क्वायर स्क्वायर। हाँ और हाँ, जो फिर उसमें डिग्री उसमें था मल्टीपल में, उसमें स्क्वायर नहीं था। स्क्वायर नहीं था, ठीक है। अब इसमें आप और भी करना चाहते हो तो आप, चलिए, और भी वैल्यू आप लेना चाहते हो, जितनी आप वैल्यू यहाँ पे लेना चाहे वो ले सकते हो। मान लो हमने कॉमा की और वैल्यू, और फिर यहाँ पे आप दे सकते हो, सॉरी आपने यहाँ पे मैंने दे दिया बी बी एन, कि आप एक्स एन तक वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, और इसकी जो आपकी स्क्वायर होगी वो एन ऐसे कर सकते हो, कॉमा कॉमा करके, जितनी आप जाओगे उतनी आपकी जो स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, ओके। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पॉलिनोमियल का। और आपके डेटा सेट में मान लो ऐसे, मतलब आप डेटा सेट को आपने प्लॉट किया, और ऐसा डेटा सेट है, मान लो एक यहाँ पे आपका कर्व है, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, और मान लो एक यहाँ पे ऐसे। तो मान लो आप कोई वेस्ट फिट लाइन आप ड्रॉ करते हो लीनियर रिग्रेशन की, तो ये ऐसे ड्रॉ होगी। हाँ तो जी अभी सर। आप देखो, ये आपके डेटा पॉइंट से काफी ज्यादा क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो एरर मार्जिन भी ज्यादा होगा। तो मैं कोई यदि ऐसे करता हूँ कि जो इस पर्टिकुलर लाइन से ऐसे, मतलब एक डिग्री के फॉर्मेट में आपको ऐसे जाए, तो फिर वहां पे आपको पॉलिनोमियल लगाना पड़ेगा। ठीक है सर। मतलब ये ज्यादा रिजल्ट एक्यूरेट लाने के लिए है? हाँ, मतलब आप देखो डेटा पॉइंट्स आपके इस टाइप के हैं, तो फिर वहां पे तो आपको लगाना पड़ेगा पॉलिनोमियल। फिर डिग्री आप चेंज करके देख सकते हो कितने डिग्री का बन रहा है आपको, मतलब आप अच्छा। डेटा के अकॉर्डिंग देख सकते हो कितनी डिग्री का मुझे चाहिए। अगर अगर इसमें बेस्ट फिट लाइन के आसपास है तो ऐसे ही रहने दूं। अगर है ऐसे घूम के आ रहा हो जैसे आपने बताया डिग्री वाला हाँ, ही, मतलब मेरा तो डेटा फिर पॉइंट्स इस टाइप से हैं, तो फिर फिर उसको वहां पे पोलोनोमियल सेट कर दो। पॉलिनोमियल से आप कर सकते हो। ठीक है सर। और ये डिग्री है मतलब 4 5, ये कम बत्ती कम ज्यादा कर सकते हैं इनको? हाँ, डिग्री आप अपने अकॉर्डिंग, डिग्री की जो वैल्यू है उसके अंदर जब हम पॉलिनोमियल फीचर को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे डिग्री भी तो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है सर। इसमें डिग्री का वो है मतलब, ज्यादा होगी तो जैसे ओवर फिट हो जाएगा, कम करोगे तो फिर थोड़ा दूर हट जाएगा। हाँ ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इसमें आपके वाले में 99 आ रहा है सर। हाँ, तो ओवर डिग्री मैंने फिट। सिक्स सिक्स किया था ना डिग्री। नहीं, 4 का रखी सर मैंने। अच्छा, एक बार टू करके देखना या सिक्स करके देखना। ठीक है सर। ये देखते हैं। और सर ये फिर इसमें ये क्या ले रखा था आपने, मतलब ये एक्स पोलो, एक्स जिसमें, पॉली होगा। हाँ पोलो पोली, और लीनियर रिग्रेशन मतलब सेकंड, ये मतलब दोनों करने पड़ेंगे इसमें सर? लीनियर रिग्रेशन ही लगाना पड़ेगा, बट उसको पॉलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट करने के बाद लीनियर रिग्रेशन फिट करते हैं, फिट एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को। पहले पहले तो उसको इसको फिट करना पड़ेगा एक हाँ, वेरिएबल बना के। पहले पॉलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट करूंगा, फिर फिट ट्रांसफॉर्म करके लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। पहले हमारा जो बेस्ट फिट लाइन होगी वो डिग्री फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, फिर बेस्ट फिट होगी।
ओके सर। ठीक है। हाँ सर, वो आ गया, अब हेलो। चेंज हो गया। अब 91 आ गया। हाँ, डिग्री आपने चेंज कर दिया ना? हाँ, डिग्री 2 करके वो हो गया चेंज थोड़ा सा। जो हम्म। डिग्री 4 था तो उस पर बिल्कुल एक्यूरेट उस पे आ रहा था वो तो। हम्म। हाँ जी सर। तो मतलब जो ज्यादा आ रहा हो तो फिर उसे कम कर दो। हाँ, ज्यादा रहा तो कम कर 95 दो। तक आ रहा हो तो ठीक है, 90। हाँ, डिग्री के अकॉर्डिंग है। आप मतलब आपको देखो डेटा पॉइंट कैसे है, किस टाइप का आपको कर्व बनेगा, कितने डिग्री का, तो आप डिग्री उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ओके, ठीक है सर, अब करवाओ दूसरा। कल यही करवाया था बस सर। हाँ हाँ, कल यही करवाया था। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। सो मैंने कर लिए थे परसों भी, लीनियर वो मल्टीपल वाले भी। अच्छा। विदाउट का भी करा था सर वो। आपने बताया था ना कौन सा, लेबल इनकोडर हटा के। हम्म। तो दोनों में सेम से ही आ रहा था सर रिजल्ट तो। अच्छा। हाँ जी सर, इसमें ही आ रहा था। मतलब लेबल इनकोडर वाले में तो 95 आ रहा था, हम्म। और नॉर्मल वाले में उसमें 94 था। लेबल इनकोडर लग रहा था जिसमें, अच्छा। उसे हटा के और ज्यादा एक्यूरेसी और ज्यादा है तो ये सर। आप यदि प्री प्रोसेसिंग करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप यदि करते हो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी एक्यूरेसी आ जाएगी, बट एज अ गुड प्रैक्टिस आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग जो वो है वो करना चाहिए। ठीक है सर। हाँ, मैं दोनों में करके देख लेता हूँ अभी। हम्म। सेम सही था, 1-2% का वो था। हम्म। हाँ जी सर। ठीक है। देखो, आज हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब दो चीजों में अभी हम देख रहे रिग्रेशन के बारे में देख रहे थे, ठीक है। हाँ जी। आज हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब दो क्लासेस पे हमें यदि क्लासिफिकेशन करना हो तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे। ओके सर, ये इसी का पार्ट है सर, किसका? अनसुपरवाइज लर्निंग का। नहीं नहीं, सुपरवाइज अभी देख रहे हैं ना। हाँ, ये सुपरवाइज का था ना ये। हाँ हाँ, ये सुपरवाइज सुपरवाइज में का तो है। ये थे, और ये अनसुपरवाइज का है। नहीं, ये सुपरवाइज का ही है। अच्छा, सुपरवाइज का। सुपरवाइज का 2 पार्ट में था सर, क्लासीफाई और ये जोन सा आपने करवाया रिग्रेशन और। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। हाँ, ठीक है। रिग्रेशन वाले तो तो हो गया, अब क्लासिफिकेशन हाँ, वाले। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब दो या दो से अधिक क्लासेस में हमें क्लासिफिकेशन करना हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मुझे वेदर प्रिडिक्शंस करना है, ठीक है, कि कल यहाँ पे बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। या हमारे पास कोई कंपनी का डेटा सेट है, मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, अब मुझे ये परचेस मतलब एनालिसिस करना है, ऐसे कौन से बंदे हैं जो ये चीज को परचेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दो चीजों में हमें क्लासीफाई करना है कि मान लो पार्टिकुलर किसी की हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो वो चीजें यदि मान लो मुझे प्रिडिक्ट करवानी, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन को। ओके सर। सर, ये इसका डाटा मिल भी जाएगा सर, अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहे इसका वेदर वाला, वेदर का, हाँ मिल जाएगा। रियल डाटा जो पहला होगा। हाँ, रियल डेटा आपको मिल जाएगा वेदर का। अब पहले यदि हम डेटा के बारे में बात करें कि हमारे डेटा जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल या डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होंगे, तो मैंने बताया था कैटेगोरिकल वगैरह के बारे में या हाँ जी सर। न्यूमेरिकल डेटा। हाँ जी सर, तो इसमें ठीक है। कैटेगोरिकल चाहेगा क्लासिफिकेशन में। हाँ, कैटेगोरिकल में यदि मैं बात करूँ तो मैंने जैसे हमारे पास यदि मैं, चलो यहाँ पे एक बार थोड़ा और देख लेता हूँ, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यदि आता हूँ तो वेरिएबल्स के बारे में बात करूँ तो वेरिएबल्स या हमारे डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं आऊँगा और, ठीक है,
ठीक है। ठीक है, हमने ये डिफाइन किया। तो यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं नोमियल डेटा एक होता है, सॉरी, नॉमिनल हो गया और एक आपका, चलिए यहाँ पे नॉमिनल ना करके हम यहाँ पे नॉमिनल, तो इसका कैटेगोरिकल का होगा। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फर्स्ट कैटेगोरिकल, यहाँ पे दे देता हूँ कैटेगोरिकल, और यहाँ पे ठीक है न्यूमेरिक। ठीक है, कैटेगोरिकल में भी आपके कुछ टाइप होंगे। कैटेगोरिकल में यदि मैं बात करूं कि मतलब कैटेगरी यदि मैं डिफाइन करता हूं तो उसमें भी समथिंग 2 टाइप्स के आपको डेटा हो जाएंगे। नॉमिनल है, नॉमिनल, नॉमिनल, इसको कैटेगोरिकली बोलते हैं सर, है? हाँ, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे नॉमिनल होंगे और कैसे, और ये और भी दूसरा इसके और भी। नंबरिक, दूसरे वाला नंबरिक, न्यूमेरिक, जो यहाँ पे नंबर मैं की यदि, फॉर्म में होता है, जैसे रिग्रेशन था, सिंपल, मल्टीपल, पोलिनोमियल। हाँ, नॉमिनल हो गया और आप ऑर्डिनल भी होता है। ठीक है, और इसमें भी यदि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे यदि मैं न्यूमेरिक वैल्यू की डिफाइन करूँ तो न्यूमेरिक में भी 2 टाइप्स के होंगे आपके। एक आपका होगा डिस्क्रीट हो गया और एक आपका कंटिन्यूअस। ओके सर। ठीक है, एक आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यू। अब देखो कैटेगोरिकल में कैटेगरी होगी जैसे, ठीक है, अब कैटेगरी मतलब 2 चीजों में कैटेगराइज करना, तो वो आपको बोल सकते हो कैटेगरी। और इसमें भी 2 होगा, एक नॉमिनल होगा, एक ऑर्डिनल होगा। नॉमिनल में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने ले लिया जेंडर, ठीक है, जेंडर में क्या होंगे, 2 ही होंगे ना, मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, तो मतलब जेंडर के अंदर 2 ही चीजें आ सकती है, तो इस टाइप की कैटेगरी को आप बोल सकते हैं नॉमिनल हो गया। ठीक, अब जैसे मान लो ले लिया मैं नेम ऑफ कलर, तो नेम ऑफ कलर के अंदर कलर का ही क्या होगा, नेम होगा। जैसे आप कोई भी कलर आप डिफाइन कर सकते हो, रेड, ब्लू, ये सारी चीजें, तो ये क्या होगा, इस टाइप के आप कैटेगोरिकल जो आप डेटा उसको आप नॉमिनल बोल सकते हो। ठीक है, और यदि ऑर्डिनल में मैं बात करूं तो स्मॉल हो गया, जैसे आप स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, तो आप ग्रेड वाइज यदि कोई चीज डिवाइड कर रहे हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, जैसे ए बी सी, तो ये ग्रेड वाइज यदि आप जहाँ पे बोल रहे हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो कि इसको ऑर्डिनल में। ओके सर। ठीक है, अब न्यूमेरिक डेटा सेट भी होगा, एक आपका डिस्क्रीट होगा और एक आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, डिस्क्रीट में जैसे हम क्या ले सकते हैं कि जैसे डिस्क्रीट में आपको स्टैटिक वैल्यू होंगी। स्टैटिक मतलब आप कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, सो कितने आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यदि वो मुझे डिफाइन करना हो। ठीक है, तो वो डिफाइन करने की उस टाइप की आपकी जो वैल्यू है उसको आप बोल सकते हो डिस्क्रीट। ओके सर। ठीक है, और एक आपका क्या है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो चेंज होती रहे अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे क्या होगा, आप किसी की एज ले सकते हो, एज भी क्या हो जाती है, मतलब कंटिन्यूअस होती है, मतलब चेंज होती रहती चेंज है। होती रहती है सर। ठीक है, अब जैसे ऐसे आपका सैलरी, मतलब किसी की आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो ये क्या है, वो
मतलब कंटिन्यूअस डेटा है ये। हाँ ओके सर। ठीक है, तो क्लियर है ना ये? अरे सर ठीक है, डिस, अब देखो हम यदि इसका बता दो एक बार और सर, इसका डिस्क्रिएट का। डिस्क्रीट जो होगा वो जो स्टैटिक हो, मतलब मान लो स्टैटिक मतलब जो स्थिर हो, इसको बोल सकते हो। तो ऐसे मान लो 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो टोटल कितना 20। होगा, टोटल 20 है तो 20 ही रहेंगे। ओके सर, ठीक है, जो नेम फिक्स हो। ऑफ पर, हाँ जो फिक्स हो तो उसको आप बोल सकते हो डिस्क्रीट डेटा सेट हो गया। डिस्क्रीट डेटा सेट। अब ये कहलाए नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। सो लॉजिस्टिक जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स की फैमिली से बिलोंग करता है। एक आपका प्रोबेबिलिस्टिक फैमिली, एक होगा आपको डिटर्मिनिस्टिक फैमिली। प्रोबेबिलिस्टिक फैमिली वो एल्गोरिथम है जो प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी को यूज करते हैं, मतलब ओके ये इतना हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं कि वो जो हमारा एल्गोरिथम वो क्या किसको बिलोंग करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक फैमिली को। ठीक है, और एक होता है आपका डिटरमिनिस्टिक। तो जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, यहाँ पे मैं यूज करूँ, ठीक है, आपको जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो किसको फॉलो करता है, प्रोबेबिलिस्टिक फैमिली ऑफ एल्गोरिथम को, मतलब इसमें आपको प्रोबेबिलिटी यूज होती है। ठीक है, अब ये दो चीजों में कैसे दो चीजों को क्लासीफाई करेगा, किस बेस पर, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। बट यदि ये फॉलो करता है तो किसको, लॉज प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटीज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हाँ ठीक है, मतलब अब ये है क्लासिफिकेशन का की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट इसको बोलते हैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ऐसे ही होगा ये भी, जैसे लीनियर रिग्रेशन। मतलब आपको जो पॉसिबल आउटपुट होंगे वो टू होंगे। हाँ जी सर। हाँ, इसमें तो टू क्यों हो गए, क्योंकि क्लासीफाई वो हो गया ना, क्लासिफिकेशन का। इसमें तो वन और जीरो और वन की फॉर्म में आंसर मिलेगा, मेल हम्म, फीमेल में से ट्रू फॉल्स, कैटेगोरिकल है ना सब चीज। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ कि आपका जो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या है, तो ये मैं यहाँ पे राइट कर दूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल आपका मेथड है ठीक है, ये एनालाइज करेगा वन और मोर वेरिएबल, मतलब इसमें क्या होगा, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे दैट क्या करेंगे, डिटरमाइन एन आउटकम्स। यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ, इट मीन्स ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो आउटकम्स होंगे वो टू, मोस्टली जो आपको टू पॉसिबल आउटकम्स होंगे।
यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ इन अ logistic regression the डिपेंडेंट आपके जो वेरिएबल्स होंगे बाइनरी, मतलब आपको बाइनरी फॉर्मेट में होगा। सर ओके, इट ओनली कंटेन्स, मतलब ये क्या कंटेन करेगा, एस लाइक वन हो गया, वन मतलब क्या होगा, ट्रू, ट्रू और सक्सेस, मतलब ट्रू होगा या सक्सेस, और मतलब ये जीरो होगा, फॉल्स और फेलियर, मतलब फेलियर हो गया, सक्सेस, मतलब दो चीजें इस टाइप से आपको आउटकम्स होगा। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी यूज करेगा, तो प्रोबेबिलिटी की यदि मैं डिफाइन करूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है ना, हाँ सर ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा इट इज अ ये क्या है आपका लाइकलीहुड है, और ये कुछ क्या है चांसेस के लिए ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ऑकरिंग मतलब कोई भी इवेंट है वो आपका अक्रेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी यूज होती है। सर लाइक ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, द नंबर ऑफ वेज अचीविंग सक्सेस, ठीक है, और इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या नंबर, द नंबर ऑफ वे, मतलब कितने टाइप से हम कोई भी वैल्यू को अचीव कर सकते हैं, डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आउटकम्स क्या होंगे, तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी। to change ओके सर ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई डेट तो अब ये देखो दो चीजों में कैसे मतलब दो चीजों को ये कैसे क्या करेगा, क्लासिफाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर इससे बिलोंग कर सकता है या इस पर्टिकुलर क्लासेस से बिलोंग करेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वो कैसे फाइंड करेगा, ठीक है, तो अभी तक हमें जो जिस चीज से हम फैमिलियर हैं, तो मान लो हमारे पास दो डेटा सेट हैं, ठीक है, अरे मान लो ये हमारे कुछ ऐसे इस टाइप से क्या है डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे सर ये एक डेटा पॉइंट्स हो सकता, सॉरी ये एक डेटा पॉइंट हो सकता है, ये भी एक डेटा पॉइंट हो सकता है, ये भी एक हो सकता है, ये भी एक डेटा पॉइंट हो सकता है, आपको ये भी डेटा पॉइंट हो सकता है, या
ये भी डेटा पॉइंट्स हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सके हैं, मतलब जैसे मान लो किसी का यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सैलरी है, ये किसी बंदे की सैलरी है और ये आपका क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू ले लिया। अब इन डेटा के बिटवीन मान लो मुझे वेस्ट फिट लाइन फिट कर दे कि जो इस डेटा पॉइंट को वेस्ट फिट करे, उसके लिए मुझे कोई एक लाइन ड्रॉ कर रही हो, तो उसके लिए हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, लीनियर रिग्रेशन। तो इससे हम वाकिफ हैं, ठीक है। इस टाइप इस जो डेटा पॉइंट्स है इससे हम क्या है, वाकिफ है, ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं मान लो हमारा जो डेटा सेट है वो इस टाइप से है, ये है और कुछ इस टाइप के हमारे डेटा सेट हैं, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कितनी होती है आपकी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 के बिटवीन होती है, 1 के ठीक है, बीच में होती है। ठीक है। तो मैंने एज्यूम मतलब माना मैंने कि यहाँ पे जो आपके डेटा पॉइंट होंगे, ये मान लो यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, ये हमारा क्या है, 1 है। जो ये वैल्यू है ये 0 है और 1 है, ठीक है। और हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। मान लो यहाँ पे एक, ये हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स है, और यहाँ पे हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे भी मान लो हमारे कुछ क्या है, यहाँ पे इस टाइप से कुछ डेटा पॉइंट्स है। अब इनके बिटवीन मान लो मुझे कोई वेस्ट फिट मान लो लाइन फिट कर रही है, मतलब लाइन एक ड्रॉ कर रही है जो इन डेटा पॉइंट्स को वेस्ट फिट करे, ठीक है। तो अब हमारा जो ग्राफ क्रिएट होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए मतलब मान लो ऐसे मैं एक बेस्ट फिट लाइन करूंगा तो इसकी कैसे वैल्यू ये 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो बिटवीन 1 और इसके बिटवीन हो, तो हमारा जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसे क्रिएट होगा, मतलब ऐसे क्रिएट होगा, मतलब या सॉरी ऐसे ना करके एस की फॉर्म हमारा में जो होगा, एस के फॉर्म में हो जाएगा, मतलब आपका जो डेटा है वो, क्योंकि चाहे तो 0 होगा या 1 होगा, बीच में तो कुछ होने का नहीं। ठीक है, इस फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। अब अब यहाँ से इस पर्टिकुलर ये आपकी ये एक वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब इसके बिटवीन मतलब मुझे कैसे आइडेंटिफाई, दो चीजों में मैं क्लासिफाइड कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। कि ये मान लो हमारी ये क्लास दो क्लासेस हैं, ये मान लो मैंने यहाँ पे ये कर लिया, ये जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे भी डेटा पॉइंट्स कुछ हो सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मान लो मुझे दो चीजों में क्लासिफाइड करना है कि कौन से, मैं जूम कर लेता हूँ, मुझे अमीर और गरीब में क्लासिफाई करना है कि अब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कैसे वो अमीर कैसे होता है, अमीर, ठीक है, मतलब क्या क्या यदि आपके पास है तो आप अमीर हो सकते हो, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो मान लो इन चीजों में मुझे क्लासिफाइड करना है, ठीक है। तो उस कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये पर्टिकुलर 0 से बिलोंग करता है या 1 से बिलोंग करता है, सर ठीक। हाँ बोलो। डाटा देख के होगा पता चलेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी है उसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके बिटवीन मतलब जहाँ पे दोनों जो ये वैल्यू है, मतलब मान लो यहाँ पे मैं हमारी जो वैल्यू है कहाँ तक जाएगी, एक यहाँ पे भी होगा 0.5 होगा ना, मतलब जो आपकी वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, एक टाइम पे आपका आएगा 0.5, ठीक है। तो ये मान लो हमारा यहाँ पे एज्यूम करता है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे 0.5 आपका एज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एक थ्रेशोल्ड लाइन खींच दूंगा, इसको आप बोल सकते हो इसको बोल सकते हो आपको ये थ्रेशोल्ड है, मतलब जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, मतलब जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो यदि उनकी जो मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसके वैल्यू मान लो 0.5 से लेस देन आती है, तो वो पर्टिकुलर किससे बिलोंग करेंगे, जीरो क्लासेस से। मतलब ये मतलब वो मान लो मैंने एज्यूम किया कि ऐसे कौन से बंदे हैं जो परचेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यदि उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आती है, 0.4 आती है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर मान लो 0 मैंने लिया तो वो नहीं कर सकते हैं परचेस। और यदि इसके 0 पॉइंट से प्लस आती है तो फिर वहां पे आप क्या कर सकते हो कि वो परचेज कर पर्टिकुलर सकते हैं बंदे सर। परचेस कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। जीरो और से ऊपर हो, 0.5 से ऊपर हो 1 की साइड तो कर सकते हैं, 0.5 से माइनस में हो तो नहीं करने के। हाँ, ठीक है। अब इस कर्व को, ये जो आपका कर्व है इसको ड्रॉ करने के लिए जिस मैथमेटिकल फंक्शन का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं आपको सिग्मॉइड फंक्शन, ओके सर।
ठीक है, यहाँ पे यूज होता है आपका सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है किसको, सिग्मॉइड फंक्शन को। और सिग्मॉइड फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो जैसे हमने अभी लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला देखा था किस टाइप से आपका फॉर्मूला ड्रॉ होता है। उसके बाद आप देखोगे यदि आप सिग्मॉइड का देखोगे कि आपका जो सिग्मॉइड है उसका जो फॉर्मूला है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो मतलब पी मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आप डिफाइन करोगे और यहाँ पे वन वन अपॉन मतलब एक बटे आप करोगे वन प्लस ई। ठीक है, ई का आप क्या कर सकते हो, इन्वर्स कर सकते हो, मतलब आपकी ई होगी, फिर इसके बाद ई की यहाँ पे जो वैल्यू होगी माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये इन्वर्स हो जाएगा 1/1 प्लस ई का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स में आपने मे बी आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। हाँ सर, देखा तो थोड़ा पढ़ रखे सर ये तो। ठीक है, तो ये आपको सिग्मॉइड फंक्शन होता है, मतलब पर्टिकुलर आपकी जो वैल्यू है इस टाइप से आपको क्या होगी, इस मतलब मैथमेटिकल को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा टू मेक अ ग्राफ। ओके सर। ठीक है, अब आप मान लो आप दे दो, जैसे अब हमने यहाँ पे दे दिया, मान लो सैलरी है, ठीक है, उसकी सैलरी मतलब वो पर्टिकुलर किस से बिलोंग करता है, किस क्लासेस से, मान लो मैंने गरीब और अमीर के बेस पर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो ये सैलरी है, वो वहाँ पे एक्सपीरियंस या और भी कोई वैल्यू है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करा दूंगा, मान लो मैं यहाँ पे सैलरी कोई भी, ठीक है, अब तो यहाँ पे मैंने ले लिया 10 ले लिया, 10 है, 20 है, 30 है, ये भी नहीं होगा, मान लो 40 ले लिया, 50 ले लिया। ठीक है, मान लो इतनी वैल्यू आओ, जो हमारी सिग्मॉइड फंक्शन की जो कर्व है वो इस टाइप से कुछ गया है। ओके सर। ये आपको ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये भी थोड़ा उतना बेटर बना नहीं है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो मान लो 10 वाला क्या है, यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी के 0 पॉइंट क्या होगा, मान लो 2 आ गई, तो ये पर्टिकुलर किस जीरो मतलब वो गरीब से बिलोंग करता है, और ये अमीर से। अमीर से वो। ठीक है, और यहाँ पे अब ये फिर से मान लो यहाँ पे मैंने ये दूंगा, मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ पे जाएगी और इस पर्टिकुलर कर्व से क्या होगी, यहाँ पे आएगी, और पर्टिकुलर यहाँ मतलब इसकी वैल्यू, तो ये पर्टिकुलर इस वाले क्लास से बिलोंग करेगा, मतलब वो मान लो मैं लिखा रहा हूँ परचेस कर सकते हैं, नहीं तो वो परचेस कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं यदि डिफाइन करता हूँ तो ये वैल्यू आपको ये, तो ये भी इस टाइप से आएगी और ये भी परचेस कर सकता है। तो इस टाइप से आपकी ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, मान लो ये यहाँ पे होगा तो इसकी जो वैल्यू मान लो यहाँ पे आ गई, तो ये नहीं कर सकता। ऐसे ये थ्री बाय यूजिंग थ्रेशोल्ड और सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू आपको ये कर्व जनरेट होगा। ओके सर। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे सर्च भी करोगे कि सिग्मॉइड फंक्शन, देखो सिग्मॉइड फंक्शन का देखो फॉर्मूला एस एक्स करेगा इक्वल टू 1/1 प्लस ई एक्स का आपको क्या देगा ये, और यहाँ पे देखो कर्व आपको इस टाइप से ये क्रिएट होगा, ओके सर। इमेज आप देखोगे। देखो इस टाइप से आपको ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या होगा, कैलकुलेट होगा। ओके सर। देखो 0 और 1 के बिटवीन है ये वाला। ठीक है, ओके सर।
ठीक है। अब आपको कोई डेटा सेट पे इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो आप कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ठीक है। सो फर्स्टली यहाँ पे हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ठीक है। pandas pd फिर हम यहाँ यूज करेंगे इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot as plt। ठीक है। मान लो हमने इतनी जो हमारी लाइब्रेरीज हैं इनको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। देन इसके बाद मैं इसको बस एंटर करूंगा एग्जीक्यूट। देन इसके बाद मैं एक डेटा सेट लूंगा। डेटा सेट इक्वल टू करूंगा pd डॉट और रीड करूंगा मैं किसको, CSV फाइल है तो यहाँ पे मैं CSV फाइल को यूज कर लूंगा। ठीक है। अब कोई एक डेटा सेट में ले लूंगा। ठीक है। तो डेटा सेट के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या LR नाम से एक फंक्शंस बना के रखा है। कॉपी किया मैंने इस डेटा सेट को। ठीक है। और इसके बाद मैं यूज करूंगा LR डॉट CS यहाँ पे R लगा दूंगा। ठीक है। ये आपका चल गया है। अब यहाँ पे मैं ये देखता हूँ डेटा सेट को, शिफ्ट प्लस इंटर। अब देखो एज है, सैलरी है और परचेस्ड है। मतलब क्या है, यहाँ पे एज दिया हुआ है पर्टिकुलर किसी बंदे की कि मतलब इतनी आपकी एज है और ये उसकी सैलरी है और ये वो प्रोडक्ट है जो उसने
परचेस किया या नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 0 मतलब परचेस नहीं किया है, ठीक है, और 1 मतलब उसने परचेस किया है, मतलब जिसकी यहाँ पे आप देखोगे जिसकी सैलरी मतलब एज है 19। अब ये एक कार का डेटा सेट है, मतलब जो मतलब पर्टिकुलर कार है, किसने कार परचेस किया, तो इसकी देखो ये इसने किया है, मतलब देखो इसकी एज जो है वो 19 है, बट सैलरी देखो इतनी ज्यादा है, ठीक है, तो इसने परचेस नहीं किया। बट इसकी देखो एज क्या है आपकी 20 सॉरी 46 है और सैलरी 41 है, ठीक है, तो इसने परचेस किया है। इसकी देखो ये तो पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब ये आपका डेटा सेट है कि किसने क्या परचेस किया या नहीं किया है, ठीक है। अब इस डेटा सेट को मान लो मुझे परचेस करना, मैं किसी बंदे की एज दे दूं या सैलरी, उसके बिटवीन यदि मैं ये कराना चाहता हूं कि मैं परचेस करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो इस डेटा को मैं पहले क्या कर लूं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, मतलब एक एक्स और वाई के लिए मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक्स इक्वल टू यूज सॉरी मैं एक्स इक्वल टू किया और हमारा जो ये डेटा सेट है डॉट यूज करूंगा, ठीक है, आई लॉग फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। इनसाइड आई लॉग मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन दूंगा, मतलब मुझे सारा डेटा क्या करना है, फेच करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है। तो मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया डायरेक्ट, मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे 0,1 दे दिया, ठीक है, डॉट करके। वैल्यूज एक ही आ जाता है सर, इसमें दूसरे की क्या जरूरत थी? नहीं, एक दो में भी आ जाएगा, एक बार इसको देख कर ट्राई करते हैं क्या आएगा, एक का भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक इट्स नॉट डिफाइंड। है। क्या रहा है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं, कैन नॉट एक्स बी टू एक्स स्लाइड इंडेक्सिंग। एक ही बार होगा सर वो। करने को वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ ऐसा होता तो यहाँ है, पे पर इसे हटा दो ना। देखो ऐसे भी फैच कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। अब देखो इसकी आ क्या रही है, एरे के फॉर्म में, पर्टिकुलर एरे के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। हाँ डबल सर। लगा दिया तो डबल देखो ब्रैकेट आ रहा है, और यहाँ पे देखो उसकी क्या आ रही है, एज आ रही है और उसकी सैलरी आ रही है, हाँ ठीक है। अब मुझे वाई की भी वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वाई इक्वल टू किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया डेटा सेट डॉट आई हाँ। लॉग फंक्शन यूज किया, और इनसाइड ऑफ आई लॉग मतलब सारा डेटा फिक्स करना है, कॉमा यदि मैं 2 करता हूँ, 2 मतलब लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाले माइन डॉट वी ए एल यू टी एस, ठीक है, वैल्यूज किया, तो आप देखो वाई के अंदर आपको वो वैल्यू गेट हो जाएंगे 0, 1, 0, 0, 0, किसने परचेस किया और किसने नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं यदि क्या करता हूँ, -1 किया, फिर ये किया, और फिर आपको करूँगा तो भी देखो आपको ये वैल्यू आपको गेट हो रही है। हाँ जी सर। -1 -1 से तो मतलब वैसे लास्ट वाला छोड़ के सारे लास्ट आते हैं ना। लास्ट लास्ट वाला ले लेगा। ओके सर। देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है, इस डेटा को मान लो मैं क्या करूँ, 2 पार्ट्स में पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए। ओके सर। जैसे कल करवा रखा था सर आपने, उसमें डेटा कम था इसलिए आपने ट्रेनिंग टेस्ट नहीं लिया था वहां पर। हाँ, डेटा कम था, मतलब मैं तो उसको फिर उसे पॉलिनोमियल सिंपल, रिग्रेशन के हाँ फिर पॉलिनोमियल को मतलब, सिंपल कर सकते हैं उसको, अगर डेटा कम है हमारे पास डायरेक्टली। हाँ, ठीक। डायरेक्टली हाँ, अगर 50-100 तक भी हो। फ्रॉम स्केलन डॉट मॉडल, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। टैब करो, आ नहीं रहा सब। आएगा, टाइम ले रहा लगता है। इसको करो सर, सिलेक्शन कर दो, इसको डी हटा दो यहाँ से। अरे सिलेक्टेड हो रहा है, सिलेक्टेड। अब करो टैब, अब आ जाएगा। अब भी नहीं मिल रहा, आ गया। ठीक है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट साइज मैं दूं या ना दूं, रैंडम स्टेट दे सकते हो, अगर रैंडमली लेगा तो एक पैरामीटर आप यहाँ पे दे सकते हो। क्या करता है सर ये रैंडम? रैंडम अंडरस्कोर यस, क्या करता है मतलब सर ये रैंडम जो स्टेट? ये जो मतलब वैल्यू फीचर मतलब एक्सट्रैक्ट करेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के, वो रैंडमली करेगा। ओके सर। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू यूज कर लिया। अब इसको एक बार मतलब किया। इससे इस जब ये होगा तो अब तो सेम होगा ना? पहले वो हाँ रैंडम ट्रेन, अपने आप ही हर बार चेंज हाँ करता होगा, अब ये सेम रहेगा। सेम रहेगा। ओके सर। अब देखो इस वैल्यू को यदि हमारे जो पास जो एक्स टेन और एक्स टेस्ट की वैल्यू है, इसको यदि मैं फिट करके ट्रांसफॉर्म मतलब 0 और 1 के बिटवीन करता हूँ, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग, तो सो मैं एक बार और फ्रॉम यूज करूंगा, फ्रॉम sklearn सॉरी डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर को हमने एक बार इंपोर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी इक्वल टू करूँगा, क्या करता है सर ये स्टैंडर्ड स्केलर? बताता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ किया और इसके बाद देखो अभी आप देखो अभी अब एक्स अंडरस्कोर ट्रेन इक्वल टू करूँगा जो आपका सी डॉट फिट, और इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा किसको, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। टेस्ट इक्वल टू जरूरी है सर ये करना? जरूरी है ये करना स्टैंडर्ड स्केलर में? जरूरी नहीं है, बट एज अ जब आप प्री प्रोसेसिंग करते हो तो उसमें करना बेटर रहेगा। क्या क्या होता है सर इससे, मतलब क्यों कर रहे हो इसको हम? देखो अब इस पे मैं बताता हूँ, अब इसको बस एक बार कर लूँ, फिर इतना ठीक कोड कर लूँ फिर बता। सर वो एस सी डॉट होगा ना, ट्रांसफॉर्म कोमा लग गया यहाँ पर, अब चल जाएगा। ठीक है ठीक है, अब यदि आप हम यहाँ पे एक्स अंडरस्कोर ट्रेन की वैल्यू को देखो, यदि हम प्रिंट करते हैं तो ये देखो 0 और 1 के बिटवीन आपका ये जो डेटा है वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। इसमें देखो आपको यदि हमारे डेटा पॉइंट्स के बिटवीन बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है, यहाँ पे मैं एक बार और प्रिंट करता हूँ एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की वैल्यू, तो ये भी इसको मैंने फिट नहीं किया, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म किया, तो ये आपका जो डेटा है वो देखो एक पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। मतलब आप ये देखो स्टैंडर्ड स्केलर जो अभी यहाँ पे यदि आप प्रिंट करोगे, देखो इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको एक बार कॉपी ये किया, और यहाँ पे यदि मैं कॉपी किया, इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी ये जो डेटा है पॉइंट्स, आपको x10 की वैल्यू देखो स्टेयर है, देखो एज पे देखोगे आपको 44 और आपको 32, इन डेटा पॉइंट्स के बीच बहुत ज्यादा आपका क्या है, गैपिंग है, ठीक है। हाँ, सो जब उस टाइम पे आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है या फिर आपको जो मॉडल ट्रेन होता है उतना बेटर नहीं फिट होता पर्टिकुलर डेटा सेट पे, ठीक है। तो इस डेटा पोर्ट को हमें मतलब जो हमारे पॉइंट्स है उसको मुझे पास में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे मुझे स्टैंडर्ड स्केलर के मतलब डेटा पॉइंट्स को हमारे 1 और 0 के बिटवीन यदि मैं क्या करना फिट एंड ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तो वहां पे मुझे इसकी नीड होती है स्टैंडर्ड स्केलर की। ओके सर। आप चाहो तो, बट ये दैट्स अ गुड, अभी मान लो आपका छोटा डेटा है तो आप मान लो अभी करोगे तो आपको एक्यूरेसी आ गई। जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, मिलियंस ऑफ डेटा होगा, तो फिर आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी आपको, तो ये आपको चीज़ों पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर डेटा को हम कैसे प्री प्रोसेस करते हैं, ठीक है सर, ये जरूरी भी है सर ये। ठीक है। तो पर्टिकुलर डेटा को मान लो देखो 0 और 1 के बिटवीन में हमने क्या किया, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया एज ये मशीन फॉर्मेट में आपका डेटा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मशीन को हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिट कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो हमारा लीनियर मॉडल के अंदर ही क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम, अगले तो हमने सर ये फिट किया है ना। हाँ अभी तो मैं फिट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे हमने क्या किया, इस डेटा सेट को डेटा प्री प्रोसेसिंग किया है, मतलब डेटा को, मतलब हमें मॉडल को ट्रेन नहीं किया, मतलब डेटा सेट को फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म किया था अभी तो। यहाँ पे आपको दिखा रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, हाँ जी सर। ठीक है। हमने एक क्लासीफायर नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिस्टिक जो रिग्रेशन है उसको हम क्या कर लेंगे, कॉल कर कॉल लेंगे, कर सो यहाँ लेंगे पे, लॉजिस्टिक रिलेशन। ठीक है। और इसके अंदर यदि आप रैंडम स्टेट देना चाहे तो आप दे सकते हो, तो यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, फिट कर देंगे, सो यहाँ पे मैं आऊँगा, क्लासीफायर आपने किया डॉट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा फिट, ठीक है। तो यहाँ पे फिट करूँगा और किस वैल्यू को फिट करनी है, तो हम एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कोमा वाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्रेन। ट्रेन, ठीक है। तो हमने इसको क्या, एक मॉडल हमने क्रिएट कर लिया, ये हमारा मॉडल बन गया, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे यदि मैं देता हूँ वाई अंडरस्कोर PRED इक्वल टू करूँगा, मतलब वाई प्रिडिक्ट की वैल्यू, और यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा क्लासीफायर डॉट यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे PRED के नाम से हमारी प्रिडिक्ट वैल्यूज है, और इसके अंदर हम क्या देंगे, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट की वैल्यू दे देंगे, तो एक्स अंडरस्कोर TEST टेस्ट की वैल्यू हमने दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे, सो वाई अंडरस्कोर PRED हमारे पास एक वैल्यू आ गई, तो ये हमारा मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0, ये सर ट्रेन लो ना, कहाँ पे, एक्सट्रेन।
पहले एक्सट्रेन करके देखो ना। बात तो वही है, पर टेस्ट ले लो, ट्रेन ले लो। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो इसके कुछ अंदर भी प्रिडिक्ट के अंदर सर, क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टेस्ट और ट्रेन बात एक ही है, वही कह रहा था ना। इसमें ज्यादा आ जाएगा। बाकी पर सर सारी 0 0 क्यों आ रही है ये? रुको यहाँ पे आता हूँ एक्स अंडरस्कोर वाई टेस्ट की एक बार वैल्यू वाई अंडरस्कोर TEST। एक्स टेस्ट की देखते सर यहाँ पर। कहाँ पे? एक्स टेस्ट वही तो होगी ना। देखो एक्स एक्स, टेस्ट कैपिटल होगा एक्स। ये तो ये वैल्यू है उसकी। ये है, तो वाई की होगी इसके अंदर से नहीं। अच्छा चलो एक बार मैं पूरा रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इसको हाँ मैंने दोबारा एक्स को स्टैंडर्ड स्केलर यूज किया था ना, तो वो वैल्यू नहीं आ रही उस टाइप। हो जाता है सर कभी कभी, इसलिए पूरा दोबारा रन करना चाहिए। हो गया ठीक। इसको हटा दो सब। एक्स टेस्ट वाई प्रिडिक्ट लेना है, वाई टेस्ट वाई कर दो बस इसका एक्स को। ठीक है, इसका तो ये स्कोर देखो। चेक कर लो ना। ठीक है, हो स्कोर जाएगा। चेक कर यहाँ लो। पे आप देखो, ये मॉडल आई आपके, मतलब ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू। प्रिडिक्ट वैल्यू देखो है। 0 2 2 2, ये 7 वाली वैल्यू आपको ये भी ये ठीक आ सेम रही मॉडल है। ने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने 0 बता दिया, मतलब वो पर्टिकुलर बंदा परचेस नहीं कर सकता, और सॉरी परचेस नहीं कर सकता एक्चुअल में। ठीक है, और हाँ, प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, वो परचेस बना रही। करेगा। हम्म। तो ये आप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो किसको, आप स्कोर भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या आप, हमने उस दिन देखा था आपको मैट्रिक्स, मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है उसको भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। क्लासिफायर में होगी ना, आप कह रहे थे। हाँ हाँ, क्लासीफायर के अंदर हम वैल्यू उस फाइंड कर दिन नहीं सकते चल हैं। रही ठीक है, थी वहां सर। तो यहाँ पे चलो करके मैं एक बार देखो कर लेता हूँ। सर, इसको हम यहाँ वो पे भी करवा सकते हैं सर। मैप में मैट प्लॉट में। विजुलाइज हाँ जी सर। विजुलाइज हो जाएगा, हाँ, हम्म, फ्रॉम और सर जो ये मल्टीपल था, मल्टीपल वाला नहीं होता ना सर कभी। कौन सा? मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को देखो ग्राफ में करोगे तो हो जाएगा, बट उसमें और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें भी ग्राफ में हो नहीं रहा था सर, मैं रिप्रेजेंट कर। करके देखा था सर। हुआ ही नहीं मेरे पे तो, बाकी वैसे तो हो गया था सिंपल वाला। मल्टीपल वाला नहीं हो रहा था एक्स सर। और वाई हो जाएगा, एक्स और वाई के लिए हो जाएगा, बट उसके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फ्रॉम एस्केलन डॉट यूज किया मैंने मैट्रिक्स। ठीक है, इंपोर्ट। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का बन जाएगा सर। इसका बन सकता है, पर वो नहीं बन रहा था, मल्टीपल का नहीं बन रहा था सर। सिंपल का बन गया था। स्कैटर प्लॉट भी बन गया था वो भी। ठीक है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को मैंने कर लिया और हमने CM ले लिया, मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये किया। और इसके अंदर मैं वो वैल्यू दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं दूंगा वाई प्रिडिक्ट एंड वाई टेस्ट की वैल्यू दे दूँ। तो वाई अंडरस्कोर TEST कॉमा वाई अंडरस्कोर PRED।
तो ये हमारे देखो क्या है ये आपको ये ऐसे ही थी ना मैट्रिक्स। हाँ जी सर आ गई। ठीक है, अब ये देखो जो आपको 60 जहाँ पे आपकी क्या 65 है और आपको 24 है। ठीक है, तो 24 ये को प्लस करके दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। हाँ ये तो दोनों आ का जाएगा आपको सर इसका एक्यूरेसी और एरर आ जाएगा, दोनों को इनको प्लस करके 8 और 3 हुआ है नहीं। ए चलो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। 8 और 3 11, 11 एरर है, 89 आ गया उसका रिजल्ट। हाँ यहाँ करके पे आप देखो, देखोगे। चेक चलो करके देखो 89 है। 60 सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है आपको 65 करूँगा प्लस करूँगा और कितना है इसके बाद दूसरा पता नहीं, देखो सर कितना था। 24 दिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे 89 तो हो गया सर। 24 टोटल कितना होगा 89। और एरर आ गया सर वो 89% तो हमारी एक्यूरेसी और एरर रेट है हमारा 11%। ऐसे तो था ना मैट्रिक्स में सर। हम्म। अब देखो टोटल जो जो हमारा ये है ये टोटल नंबर ऑफ कितने हैं इसके अंदर। तो यदि मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ टोटल से, टोटल कितने हैं आपके, तो 89 ये हो गया और 89 और आपके टोटल तो 100 होंगे ना। 89 है और आपको 100। पूरे टोटल तो 100 होंगे ना, जब तो होगा रिजल्ट। ठीक है, 0.89 आपका 100 है, इसलिए आपका 0.89 आपकी क्या है एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, यदि आपको एक्यूरेसी फाइंड करनी है तो भी आप कर सकते हो। मतलब एक्यूरेसी यदि हमें फाइंड करना है तो वो हम कर सकते एक्यूरेसी हैं। तो तो मैं बता रहा था यहाँ सर मैं 89 वो, और एरर हाँ हाँ एरर रेट था वो 9। उसको मतलब उसमें 1 की फॉर्म में लाना हो, 0 और 1 की, तो सर डिवाइड कर दो 100 से। जहाँ पे आऊँगा। 899। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे यदि आपको फाइंड करनी है एक्यूरेसी तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ये वाली लाइन मैं यहाँ से क्या करूँगा कॉपी कर लूँगा। ऐसे नॉर्मल स्कोर डाल के देखना सर, वैसे डाल के देखो एक बार, स्कोर चेक करते हैं इसका। देखता हूँ देखता हूँ यहाँ पे। सेम ही यहाँ पे आएगा इसका। मैट्रिक्स करूँगा इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, और AC ले लिया इक्वल टू करूँगा एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है और इसके अंदर मैं वही वैल्यू दे देता हूँ वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट की वैल्यू दूंगा यहाँ पे। सो y_test कॉमा y_, प्रेडिक्ट। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी आपकी फाइंड हो गई। अब इसका स्कोर आप देखना चाहते हो तो डायरेक्ट मैं देखना चाहता हूँ। वही है सो सर 89 ही था। इससे यदि मैं करता हूँ क्लासीफायर डॉट सॉरी डॉट स्कोर यहाँ पे मैं देखता हूँ यदि एक्स स्कोर एक्स कॉमा वाई पे कितना आता है। यहाँ पे वो देखता है हूँ तो नहीं आ रहा, क्लासीफायर ही गलत हो गया होगा। और वो क्या लिख रखा था आपने सर इसमें? यही था, सीएल था, क्लासीफायर था। अब ठीक आ जाएगा। ये तो इस पे इतना आ रहा है। 35। ठीक है
टेस्ट का देखो, हम टेस्ट का देख रहे थे ना सर। यहाँ पे मैं आऊंगा और ये तो एक्स वाई पे आ रहा है डायरेक्टली। हाँ ये तो पूरे पूरे उसका है हमारे पूरे, एक्स अंडरस्कोर जो पूरे एल्गोरिथम ट्रेन पूरी वो है हमारा कॉमा डाटा सेट उसका है, ये ट्रेन का। डॉट स्कोर तो लगा लो सर, क्लासीफायर डॉट स्कोर एक्सटेंड। ठीक है। आपको 82 आ गया। ट्रेनिंग पे इतना आ रहा है। ट्रेनिंग का कितना है, टेस्ट का डॉट स्कोर टेस्ट, टेस्ट का तो वही जो हमने चेक करा था सर, 89 होएगा। वाई अंडरस्कोर टेस्ट एक्स, एक्स टेस्ट यहाँ पे देते हैं एक बार। एक्स ही होगा ना सर वहाँ, अब आ जाएगा ठीक। ये 100% दे रहा है। इसमें तो 100% आ रहा है तो इससे कैसे, एक्स टेस्ट वाई प्रिडिक्ट और फिटिंग हो जाएगा ना एक्स टेस्ट। ठीक है। हाँ वो प्रिडिक्ट नहीं करना था नहीं, हम्म ये देना था एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। तो वो ठीक हमें है। स्क्वायर फाइंड रिटर्न करके देगा ना। हम्म, ठीक है सर। पूरे रिजल्ट का तो बहुत आ रहा है सर, वो पूरे उसका तो वो तो डेटा सेट का है, आपको एक्स और वाई का है। ये जो ये एक्चुअल है ना ये तो। ये एक्चुअल है ये वाला, आपने जो 89 आ रहा है जो। 89 ये हमारा टेस्ट का है, ये ट्रेन का है। और जो एक्स वाई है हम्म वो वैसा है जो नॉर्मल हमारा डाटा सेट है, बिना प्रिडिक्ट करे हुए, बिना हम्म एल्गोरिदम का था ना तो। हम्म। ठीक है सर। सर इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। हाँ, ग्राफ भी बन जाएगा इसका, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का। बट ग्राफ थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनेगा। कैसे सर? मतलब डायरेक्ट हम जो वहाँ पे जैसे देते थे ना एक्स और ये, मतलब यहाँ पे देखो सैलरी और ये दो चीज़ों को देखना पड़ेगा ना, प्रेडिक्ट करना आना पड़ेगा, ये सॉरी एक्सपीरियंस और सैलरी। हाँ ये तो दो वाला तो बन जाएगा, स्कैटर प्लॉट और ये इसमें है नहीं। हाँ, स्कैटर प्लॉट के थ्रू बन सकता है, बना लोगे आप। इसके फिर लिस्टेड कलर मैप यूज करना पड़ेगा। लिस्टेड मैटप्लॉटली पे अंदर जाओगे, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट कलर्स करोगे, इंपोर्ट लिस्टेड कलर मैप। लिस्टेड कलर में। और सर जैसे ये इसमें थोड़ा सीबोन वाले, कम्प्लीटेड है ये। ये सीबोन वाले भी बना कम्प्लीटेड सकते हैं सर ये। बन जाएगा सीबोन से भी, बट आप इस एक बार मैटप्लॉटलिब से आप करना। ठीक है सर, मैं लीव से तो कर लूंगा मैं। जो सी बोन के है ये वो कैसे बनेंगे, वो भी इन्हीं पे बस जैसे वो सी बोन में ऐसे ही वो यहाँ पर जोन सा भी डाटा सेट है उस हिसाब का डाटा सेट पे उस हिसाब का प्रिडिक्ट करके देख लो, है नहीं सर, बना के। देख सकते हैं। ठीक है सर। हेलो, हेलो, हेलो सर।